हेलो एवरीवन, हमारी आज की मूवी है गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर, जो कि 2021 में आई गॉडजिला वर्सेस कोंग की आगे की कहानी है। ये मूवी साईफाई, एक्शन और एडवेंचर से भरी हुई है। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत गॉडजिला वर्सेस कोंग के 3 साल बाद से होती है, जहां कोंग होलो अर्थ में रहता है, जहां पर बहुत सारे टाइटन्स कोंग के पीछे पड़े होते हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कोंग उनके आगे भाग रहा होता है। ये टाइटन्स लकड़ भक्के टाइप के होते हैं। फिर कोंग एक खाई के पास आकर रुक जाता है। जैसे ही वो टाइटन्स कोंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, कोंग एक बड़े से पेड़ के टुकड़े को उठाता है और पहाड़ी पर मारता है। दरअसल कोंग ने यहाँ पर जाल बिछाए होते हैं और बहुत से टाइटन उस खाई में गिरकर मारे जाते हैं। फिर कोंग एक टाइटन को पकड़ लेता है और उन टाइटन्स के सामने ही उसे बीच से फाड़कर मार डालता है और एग्रेसिव होते हुए उन पर चिल्लाता है। कोंग का ऐसा रूप देखकर सभी टाइटन्स डरकर भाग जाते हैं। इसके बाद कोंग अपनी गुफा में आता है और अपने आप को अकेला महसूस करता है। इसके बाद पृथ्वी की सतह पर हम डॉक्टर इलेन को देखते हैं, जो कि होलो अर्थ, मोनार्क और पृथ्वी के टाइटन पर नजर रखने का काम करती है, जिससे कि उनसे कोई भी खतरा न हो, और उनके भेजे गए सिग्नल्स की भी जांच करती है। गॉडजिला, जो कि एक मॉन्स्टर होता है, वह धरती पर रहने वाले इंसानों की खतरनाक टाइटन से रक्षा करता है, जो अब समुद्र की गहराइयों में रहता है। एक दिन रोम में एक मकड़ी की तरह दिखने वाला टाइटन हमला कर देता है, जिसे गॉडजिला सेंस कर लेता है और उसे मारने के लिए पानी से बाहर निकल आता है। दोनों आपस में लड़ाई करते हैं। आखिर में गॉडजिला उसे अपनी एटॉमिक ब्रीथ से मार देता है और फिर वो पानी में चला जाता है। मूवी के नेक्स्ट सीन में डॉक्टर इलेन के ऑफिस में उसे बताया जाता है कि होलो अर्थ से काफी अजीबोगरीब सिग्नल्स आ रहे हैं। फिर इलेन इन सिग्नल्स को देखकर काफी परेशान हो जाती है। फिर हम जिया को देखते हैं, जो कि एक स्कूल में होती है। जिया को इलेन ने अडॉप्ट कर लिया था। जब जिया क्लासरूम में बैठी होती है, उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल चलने लगते हैं, जिन्हें देखकर जिया अपनी टेबल और नोटबुक पर कुछ ड्राइंग्स बना देती है, जिसे देखकर वो बच्चे और टीचर्स डर जाते हैं। अब इलेन को स्कूल में बुलाया जाता है। जिया उसे बताती है कि कुछ समय से मेरे दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं। अब हमें पता चलता है कि जिया आदिवासी कबीले की आखिरी लड़की है जो कोंग से बात कर सकती है। जिया को रात में भी वही ख्याल आ रहे होते हैं। तब जिया इलेन से कहती है कि मुझे लगता है कि होलो अर्थ में कोंग बहुत ही बड़ी मुश्किल में है, हमें वहाँ जाना चाहिए। इलेन उसकी बातों से एग्री होती है और उसे कहती है कि अब तुम सो जाओ। जिया के सोने के बाद इलेन उसकी ड्राइंग्स को देखती है, जिसे देखकर वह शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके ड्राइंग्स में जो चित्र बना होता है वह उसके ऑफिस में मिले सिग्नल से मैच होता है। फिर इलेन एक एक्सपर्ट के पास जाती है, जो ये बता सकता है कि ये सिग्नल किसने भेजे हैं। उन सिग्नल्स को देखने के बाद वह कहता है कि ये सिग्नल न तो किसी टाइटन के हैं और न ही कोंग के हैं। ये सिग्नल किसी इंसानों द्वारा भेजे गए हैं। होलो अर्थ में किसी इंसान का होना बड़ी अजीब बात थी। तभी इलेन के फोन पर एक मैसेज आता है, जिससे पता चलता है कि गॉडजिला भी जाग चुका है और दुनिया पर अब कोई बड़ा खतरा आने वाला है, जिसका गॉडजिला को पहले ही पता चल जाता है। पानी से निकलने के बाद गॉडजिला यरूशलेम को ही अपना घर बना लेता है। फिर अगले सीन में कोंग भी होलो अर्थ से बाहर आ जाता है, जिसे इलेन और जिया भी देख रहे होते हैं। कोंग जिया को बताता है कि उसके एक दांत में प्रॉब्लम है। फिर इलेन कोंग के दांत को निकालने के लिए एक आदमी को बुलाती है, जो उसी का टीम मेंबर होता है। कोंग को पहले बेहोश कर लिया जाता है। उसके बाद एक प्लेन से कोंग के दांत को खींचकर बाहर निकाल देते हैं और उसकी जगह पर एक मेटल का दांत लगा देते हैं। फिर ट्रेवर नीचे आकर इलेन से मिलता है। फिर जिया और कोंग आपस में बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ इलेन टाइटन पर जांच करने लगती है, जहां बर्नी उसे बताता है कि ये सिग्नल 100% इंसानों के ही है और वो हमें होलो अर्थ में आने वाले खतरे के लिए आगाह करना चाहते हैं। इसके बाद इलेन अपनी एक टीम बनाती है और होलो अर्थ में जाने का फैसला करती है। इसकी टीम में जिया, बर्नी, ट्रेपर और माइकल नाम का एक पायलट होता है। फिर इसके बाद 5 लोग और कोंग एक पोर्टल से होलो अर्थ में छलांग लगाते हैं, जिस दौरान उनकी हालत खराब हो जाती है। फिर वे सभी होलो अर्थ तक पहुंच जाते हैं, जहां इलेन और ट्रेपर मोनार्क बेस पर जाते हैं। इधर धरती पर पहले से ही मोनार्क वाले गॉडजिला को ट्रेस कर रहे थे, जहां गॉडजिला अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए एटॉमिक ब्रीथ छोड़ रहा था, जिसे वह साथ ही एब्जॉर्ब कर रहा था। इसे खतरा समझकर मोनार्क वाले गॉडजिला पर एटॉमिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उल्टा गॉडजिला की पावर बढ़ जाती है। फिर इसकी रिपोर्ट इलेन को मिलती है। इलेन कहती है कि गॉडजिला आने वाले खतरे के लिए अपनी पावर को बढ़ा रहा है। आखिरकार इलेन की टीम बेस पर पहुंच जाती है। फिर उन्हें चट्टान पर एक बहुत बड़ा हाथ का निशान दिखाई देता है, जिसे देखकर ट्रेवर कहता है कि ये कोंग का हाथ है। लेकिन इलेन कहती है कि ये हाथ कोंग का नहीं है, बल्कि किसी और टाइटन का है, जो इस तबाही के लिए
जिम्मेदार है। इसके बाद हम कोंग को गुफा में देखते हैं जिसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। फिर वह झरने की दीवार को पार करके आगे बढ़ता है जहाँ उसे एक नई जगह मिलती है जो उसने कभी नहीं देखी थी। फिर उसके सामने एक बहुत बड़ी परछाई के रूप में कोई आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब वह टाइटन कोंग के नजदीक आता है तो वह सुको नाम का एक बंदर होता है। कोंग दोस्ती करने के लिए जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, सुको उसकी उंगली में काट लेता है और फिर कोंग उसके पीछे भागता है। तभी हम कोंग जैसे दिखने वाले 3 टाइटन को और देखते हैं जिसकी कोंग के साथ जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन कोंग उन्हें धूल चटा देता है। फिर इसके बाद कोंग सुको से अपने राजा के पास ले जाने के लिए इशारा करता है और फिर सुको कोंग को लेकर आगे बढ़ता है। इधर एलेन और बर्नी सिग्नल को ट्रैक करते हुए इस जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ माइकल नाम का आदमी कहता है कि यहाँ बहुत सारे खतरनाक टाइटन हो सकते हैं, इसलिए तुम मेरे पीछे पीछे आना। तभी वहाँ मौजूद एक जंगली पेड़ उसको निगल जाता है जिसे देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है और सभी संभल कर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ गॉडजिला को हम पानी के अंदर जाते हुए देखते हैं जिसकी दिशा का पता लगाते हुए मोनार्क वाले आइडिया लगाते हैं कि गॉडजिला के रास्ते में 4 मोनार्क बेस आने वाले हैं। फिर एलेन और जिया को मथुरा का एक निशान दिखता है जिसे जिया का परिवार कई सदियों से पूजता आया है। फिर तभी एक तितली एक पत्थर पर बैठती है जो कि जिया के लिए एक इशारा था। जिया उस पत्थर को दबाती है जिससे मंदिर से पानी आने लगता है, जिसका पीछा करते हुए ये लोग एक रहस्यमयी दीवार तक पहुंचते हैं जिसे खोलने के बाद दीवार के उस पार उन्हें एक रोशनी से भरी ही जगह मिलती है और सभी लोग उसके अंदर जाते हैं। इधर सुको कोंग को एक तालाब के रास्ते लेकर जाता है और कोंग को एक वाटर टाइटन के होने का एहसास होता है। फिर हमें पता चलता है कि सुको जानबूझकर कोंग को यहाँ लेकर आया है, जिसके बाद ड्रैगन की तरह दिखने वाला एक टाइटन कोंग पर हमला कर देता है जिससे दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है, जिसका फायदा उठाकर सुको वहाँ से भागने लगता है। मगर अचानक से सुको के सामने उस टाइटन का सर आकर गिरता है जिससे सुको अब कोंग से डरने लगता है। फिर कोंग सुको को आगे बढ़ने के लिए कहता है और थोड़ी देर बाद वे दोनों उसी टाइटन को खा रहे होते हैं। फिर हम गॉडजिला को देखते हैं जो एक टाइमट नाम के टाइटन की गुफा के पास जाता है जहाँ टाइमट गॉडजिला को जकड़कर उस पर हमला करने लगता है, जिसके बाद गॉडजिला भी उस पर वार करता है और अपनी एटॉमिक पावर की मदद से उस टाइटन के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वह उसी गुफा में आराम करने लगता है। सीन चेंज होता है होलो अर्थ की तरफ जहाँ एलेन और उसकी टीम आगे बढ़ रही थी, मगर तभी कुछ आदिवासी लोग उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन उनकी सरदार इवा जिया को पहचान लेती है। फिर इवा और ज्यादा जानने के लिए जिया के हाथ को पकड़ती है जिससे इवा जिया की सभी यादों को देख पा रही थी और यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि जिया उन्हीं के परिवार से है। इन कबीलों के लोगों की यह खासियत कि वे अपने दिमाग से किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते थे। जिया को देखकर इवा बाकी सभी लोगों पर भरोसा करके उन्हें छोड़ देती है, जिसके बाद ये सभी एक प्राचीन जगह पर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ सुको और कोंग एक बहुत बड़े टाइटन के कंकाल के ऊपर से होकर जाते हैं और एक ज्वालामुखी पर्वत तक पहुंचते हैं। इधर इवा और जिया एक प्राचीन गुफा में जाकर पत्थरों पर बने चित्र को देखते हैं जिसमें एक दूसरी प्रजाति का बंदर कोंग जैसे दिखने वाली प्रजाति पर राज करता था, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये स्कार किंग टाइटन एक बार धरती पर कब्जा करने वाला था, लेकिन तभी गॉडजिला ने उसे हराकर होलो अर्थ में ही कैद कर दिया था। फिर हमें कोंग दिखाया जाता है जो सुको के साथ स्कार किंग की गुफा में पहुंच चुका है, जहाँ कोंग के जैसे ही और भी बंदर थे जो स्कार किंग द्वारा गुलाम बना लिए गए थे। फिर हम एक बूढ़े कोंग को देखते हैं जिसे काम न करने की वजह से मारा जा रहा था। तभी कोंग अपना हाथ बढ़ाकर उस बूढ़े कोंग को उठाता है, जिसे देखकर दूसरा बंदर कोंग पर हमला करता है, लेकिन कोंग उसे एक ही पंच में धूल चटा देता है। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी बंदर हैरान रह जाते हैं। फिर स्कार किंग की एंट्री होती है जो अपने कंधे पर किसी टाइटन के रीढ़ की हड्डी जैसा हथियार लिए होता है। फिर वह कोंग के पास आकर उसके मेटल के दांत का मजाक उड़ाता है और तब सुको भी डरता हुआ हंसने लगता है, जिसके बाद स्कार किंग उसके पिता को लावा में फेंक देता है, जिससे सुको बुरी तरह रोने लगता है। ये देखकर कोंग गुस्सा हो जाता है और स्कार भी लड़ने के लिए अपनी बेल्ट को घुमाने लगता है जिसमें एक क्रिस्टल लगा होता है, जिसे पकड़ते समय कोंग का हाथ कट जाता है और फिर स्कार किंग कोंग पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन कोंग उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद स्कार क्रिस्टल का यूज करता है और ज्वालामुखी का दरवाजा खुल जाता है, जिसमें से एक सीमो नाम का गॉडजिला बाहर आता है जिसे स्कार किंग ने क्रिस्टल की मदद से कैद कर रखा था। फिर स्कार क्रिस्टल से सीमो को कंट्रोल करता है और सीमो कोंग पर आइस ब्रीथ से हमला करने लगता है, जिसे रोकने के लिए कोंग अपनी एक्स का उपयोग करता है, मगर उसका एक हाथ पूरी तरह जम जाता है और दर्द करने लगता है। फिर सुको कोंग को वहाँ से भागने के लिए रास्ता दिखाता है, जिसके बाद कोंग एक गुफा से होकर भाग जाता है। सीन चेंज होता है और हम एलेन को ये कहते
कहते हुए देखते हैं कि सीमो इस होलो अर्थ पर सबसे पावरफुल टाइटन था, जिसके जवाब में जिया कहती है कि अगर इस बार कोंग, स्कार और सीमो के सामने आ गया तो कोंग का बचना मुश्किल है। और फिर इलेन को मोर्था का चित्र दिखता है जो धरती की प्रोटेक्टर मानी जाती थी और एक वही है जो सभी लोगों को बचा सकती है। इधर कोंग और सुको बंदरों से बचकर भाग रहे थे, लेकिन सभी कोंग के बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं और एक एक करके खाई में गिरने लगते हैं। मगर एक बंदर जाल की रस्सी को पहचान जाता है कि तभी ऊपर से सुको बड़े बड़े पत्थर गिराने लगता है, जिसके नीचे दबकर सभी बंदर मर जाते हैं। और इसके बाद सुको कोंग की मदद करता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन एक बंदर उन्हें वहां से छिपकर देख रहा था। और दूसरी तरफ हम गॉडजिला को बर्फ के नीचे हाइबरनेट करते हुए देखते हैं, जहां वह अपनी पावर बढ़ा रहा था। इधर जिया अपने कबीलों के लोगों में खुश है और ये देखकर इलेन ट्रैपर से कहती है कि जिया को अपने परिवार के लोगों के पास ही रहना चाहिए, इसी में उसकी खुशी है और भलाई भी। और फिर सभी लोग मिलकर पोर्टल खोलते हैं, जिसमें से कोंग और सुको बाहर निकलते हैं। और इसी दौरान पीछे से एक बंदर छिपकर सब कुछ देख रहा होता है और अपने सरदार स्कार किंग को सब कुछ बता देता है कि वहाँ पर एक पोर्टल है जिसकी मदद से धरती पर जाया जा सकता है। इधर कोंग बहुत ज्यादा जख्मी होने के कारण बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ स्कार किंग सीमो के ऊपर बैठकर धरती पर तबाही मचाने के लिए चल देता है। इधर गॉडजिला होलो अर्थ में चल रही हलचल को पहचान लेता है और आइस को ब्रेक करके सतह पर आ जाता है, जिसे गॉडजिला पिंक फॉर्म में होता है और इसकी पावर भी कई गुना बढ़ चुकी होती है। इधर ट्रैपर कोंग के इंजर्ड हाथ को ठीक करने के लिए एक मेटेलिक हाथ को लेकर आता है और कहता है कि ये हमने आने वाले खतरे के लिए पहले ही बना कर रख लिया था। जिसके बाद वह मशीन कोंग के हाथ में फिट की जाती है और उसके साथ ही पेन को खत्म करने के लिए एनर्जी लिक्विड को भी इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कोंग की पावर भी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और अब कोंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। इधर स्कार अपनी आर्मी को लेकर पोर्टल की तरफ आगे बढ़ता है और इस बारे में सुको सब लोगों को बता देता है, जिसे सभी सावधान हो जाते हैं और इलेन जिया को दूसरे रास्ते लेकर जाती है। और फिर कोंग और सुको गॉडजिला से मदद मांगने के लिए पोर्टल में कूद जाता है और धरती पर इजिप्ट में पिरामिड के पास निकलता है। दूसरी तरफ गॉडजिला भी पानी के अंदर छलांग लगाकर आने वाले खतरे की तरफ आगे बढ़ता है। और फिर हम प्राचीन मंदिर में कुछ जादुई लोगों को देखते हैं जो जिया की मदद से मथुरा को जिंदा करना चाहते हैं और वो वैसा ही करते हैं। जिया मथुरा की मूर्ति को टच करती है, जिसे मथुरा जिया की ऊर्जा से जिंदा हो जाती है और अब मथुरा और जिया एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे। जिसके बाद ये लोग पोर्टल की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ इजिप्ट में गॉडजिला कोंग को ढूंढ लेता है और उसे खतरा समझकर उस पर हमला करने लगता है। कोंग उसे रोकने की कोशिश करता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन गॉडजिला नहीं रुकता और कोंग के ऊपर एक के बाद एक हमला करता है। स्टार्टिंग में तो कोंग उसे पिटता है, मगर कोंग को गुस्सा आने पर वह गॉडजिला को मार मार कर नीचे गिरा देता है। मगर फिर थोड़ी देर बाद गॉडजिला अपनी पिंक एटॉमिक ब्रीथ को छोड़ता है, जिससे कोंग अपने आप को बचाते हुए जमीन पर गिर जाता है। और तब गॉडजिला कोंग की छाती पर पैर रखने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जिया और मथुरा उन्हें रोक लेती है। तब मथुरा गॉडजिला की ओर इशारा करती है कि असली दुश्मन कोंग नहीं स्कार किंग है। जिसके बाद होलो अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने जादू से दो बड़े क्रिस्टल पत्थरों को मिलाकर पोर्टल को बंद कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ स्कार सीमो को लेकर आ जाता है, क्योंकि पोर्टल बंद होने से पहले ही सीमो अपनी आइस ब्रीथ से क्रिस्टल पत्थरों को जमा देता है, जिससे पोर्टल खुला रह जाता है। फिर ट्रैपर बहुत सारे उड़ने वाले टाइटन्स को वहाँ ले आता है, जिससे स्कार किंग से बचकर निकला जा सके। फिर पोर्टल से एक धमाका हुआ, जिसमें से कोंग और गॉडजिला बाहर निकलते हैं और स्कार किंग और सीमो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर से स्कार भी सीमो के साथ आगे बढ़ता है, जिसके बाद हमें ये एक्शन सीन देखने को मिलता है, जिससे एक वेव इफेक्ट होता है और जादुई पत्थर एक साथ मिल जाते हैं और वहाँ एंटी ग्रेविटी बन जाती है। और थोड़ी देर बाद ये इसी पोर्टल में गिर जाते हैं, जहाँ कोंग की एक्स होलो अर्थ में ही रह जाती है और वे सभी सीमो के साथ समुद्र के बीचों बीच निकल जाते हैं, जिससे समुद्र का पानी जमने लगता है। और फिर सीमो और स्कार बर्फ तोड़कर वहाँ से निकलते हैं, जहाँ वह धरती पर आकर सूरज की रोशनी देखता है। जिसके बाद वह धरती पर राज करने के लिए सोचता है और सीमो की आइस ब्रीथ की मदद से सूरज को ढक देता है, जिससे पृथ्वी पर आइस एज आ जाए। ये देखकर कोंग स्कार किंग के मुंह पर जोरदार पंच मारता है और उसे दिन में तारे दिखा देता है। पंच इतना खतरनाक होता है कि स्कार का एक दांत टूट जाता है और यहाँ कोंग अपने दांत की बेइज्जती का बदला लेता है और उस पर हंसने लगता है। फिर सीमो गॉडजिला को पकड़कर दूर फेंक देता है और स्कार किंग एक बिल्डिंग को उखाड़कर कोंग के ऊपर फेंकता है, जिसे कोंग अपने मेटालिक हाथ से तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। और फिर सीमो कोंग को खिलौने की तरह दूर फेंक देता है। जिसके बाद गॉडजिला अपनी एटॉमिक पावर से स्कार के ऊपर हमला करता है, जिससे क्रिस्टल
स्कार के हाथ से गिर जाता है और तब कोंग उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से स्कार किंग कोंग को पकड़ लेता है। लेकिन तभी एडवर्क पर सुको की एंट्री होती है और कोंग की एक्स से क्रिस्टल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी दूर जाकर गिरते हैं। अब सीमो आजाद हो चुका था और इधर स्कार किंग सुको को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी कोंग और गॉडजिला बारी बारी से उसे मारते हैं और इतनी तबाही मचाने के बाद सीमो स्कार को देखता है और उसे आइस ब्रीथ से जमा देता है। लेकिन अभी भी स्कार की आंख हिल रही थी, इसलिए कोंग उसे जमीन पर पटक कर उसे बिखेर देता है और फिर गॉडजिला अपनी एटॉमिक एनर्जी से बादलों में जमी बर्फ को हटा देता है, जिससे धरती का एनवायरमेंट एकदम साफ हो जाता है। इसके बाद जिया और मंत्रा होलो अर्थ से वापस आकर एलेन से मिलती है और एलेन जिया से कहती है कि यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यही अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। लेकिन इस पर जिया कहती है कि मैं आपके पास रहना चाहती हूँ और आप लोग जहाँ होंगे वहीं मैं रहूंगी, जिससे सभी लोग खुश होते हैं और मंत्रा हिडन शील्ड को दोबारा जोड़ देती है, जिससे वह पहले की तरह एक अदृश्य दीवार बन जाती है और फिर सभी लोग आपस में मिलते हैं और इसके बाद गॉडजिला को कॉलेजियम में आराम करते हुए देखते हैं। इधर होलो अर्थ में वहाँ के बंदरों को उनका एक नया लीडर मिल गया है। तो दोस्तों, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा इस बारे में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।